राम जी के सभी प्रेमियों को प्रेम से जय श्री राम। मैं रामदूत हनुमान जी की महिमा का वर्णन लेकर के आया हूँ और उनके अनंत अनंत नाम स्वरूप जो कि जगत में विख्यात हैं, उन अनंत नामों में से 3 स्वरूपों का आज मैं वर्णन करूंगा और कुछ ऐसी जानकारी आपको दूंगा जिससे अद्भुत अनुभव आपको होंगे, सुन करके आपको अच्छा लगेगा। मैं स्वागत करता हूं आपका भक्ति प्रभु चैनल पर। मैं प्रभात भारद्वाज आज हनुमान जी के 3 स्वरूप बारे में वर्णन करने आया हूं। पहला स्वरूप है हनुमान जी हाथ में गदा लिए हुए हैं। ये गदा हनुमान जी हाथ में जब ही लेते हैं जब दुष्टों का संहार करना होता है। हनुमान जी गदा कब लेते हैं? जब उनके सामने जगत में दुष्ट ही दुष्ट सामने आते हैं और हम में से ही होते हैं वो दुष्ट। हम राम जी की भक्ति करते हैं तब हम राम भक्त कहलाते हैं। जब हम संसार के कार्य करते हैं तो हम सांसारिक व्यक्ति कहलाते हैं। लेकिन जब हम राम जी की भक्ति ना करके अपने सांसारिक कर्तव्यों की पूर्ति भी नहीं करते और संसार में रहने वाले जीवों को, प्राणी मात्र को दुख का कारण बनते हैं, तब हनुमान जी हाथ में गदा लेते हैं। ये स्वरूप भगवान का, हनुमान जी महाराज का बहुत भयंकर है। इस स्वरूप को केवल दुष्टों का ही मारक माना गया है और दुष्टों को ही स्वरूप का दर्शन होता है और किसी को हनुमान जी इस रूप में हाथ में केवल गदा लिए हुए दिखाई नहीं देते। अब दूसरे स्वरूप की मैं चर्चा करूंगा, हाथ में संजीवनी लेते हुए। जब दुष्ट लोग संसार में प्राणी मात्र को, जीव को दुख देते हैं तो जो सताए हुए प्राणी होते हैं वो पुकार करते हैं, तो उनको सहायता रूप में और दया करके हनुमान जी उनके रोगों को, कष्ट को मिटाने के लिए हाथ में संजीवन ले लेते हैं। ये स्वरूप दुष्टों को दिखाई नहीं देता है, ये केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो दुष्टों के द्वारा सताए हुए हैं और अपने कर्म के भोगों के कारण पतित होकर के दुखी हो रहे हैं। हनुमान जी हाथ में संजीवनी लेकर के आते हैं। तो पहला स्वरूप दुष्टों को ही दिखाई देता है, सताए हुए रोगियों को दिखाई नहीं देता। पहला स्वरूप है हाथ में गदा लिया हुआ। दूसरा स्वरूप है हाथ में संजीवन लिया हुआ। ये दुष्टों को दिखाई नहीं देता, ये केवल रोगियों को, सताए हुओं को, कष्ट पाए हुए लोगों को दिखाई देता है। और अब मैं सबसे सुंदर स्वरूप जो हनुमान जी का सत्य स्वरूप है, हनुमान जी स्वयं भी इस रूप में सब भक्तों को दर्शन देना चाहते होंगे, ऐसा मेरा मत है, ऐसा राम जी की आज्ञा होगी। मैं आपको दिखा रहा हूं हनुमान जी का ये स्वरूप। देखिए, ये स्वरूप हनुमान जी का कीर्तन करता हुआ स्वरूप है और ये भक्तों को दिखाई देता है, दुष्टों को दिखाई नहीं देता है। ये स्वरूप ये रोगियों को भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये स्वरूप हनुमान जी का भक्तों को दिखाई देता है। भक्तों के बहुत माने जाने वाले हरि के कीर्तनिया में प्रथम हैं ये रामदूत हनुमान जी। ये कीर्तन करने आते हैं। जब जब हम इन्हें प्रेम से बुलाते हैं तो ये भक्ति रूप में कीर्तन करने आते हैं। और हनुमान जी भी यही चाहते होंगे कि भक्त मुझे गदा के रूप में, भयंकर के रूप में ना बुलाएं, मुझे रोगियों और सताए हुओं के बीच में ना पहुंचाएं। वो तो राम जी की आज्ञा से मैं कार्य करता ही हूं, लेकिन मेरी अपनी जो इच्छा है वो कीर्तनिया के रूप में है। और देखो हनुमान जी कितने सुंदर कीर्तन रूप में हाथ में तानपुरा और झांझ मंजीरा लिए हुए हैं, राम जी का कीर्तन करना चाहते हैं। ऐसा रूप हनुमान जी बार बार चाहते हैं। तो हमें भी प्रेम से प्रार्थना हनुमान जी से यही करनी चाहिए कि भयंकर रूप में दिखाई न दें, केवल कीर्तनिया के स्वरूप में दिखाई दें। जब जब हम आपको पुकार करें तो हाथ में खड़ताल और तानपुरा लेकर के हमारे जीवन में आप दर्शन दें। हनुमान जी महाराज की जय हो। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। केवल भक्तों को ही नजर आते हैं ये वाले हनुमान जी, दुष्टों को दिखाई नहीं देते इस तरह के। और मैं तो ऐसे ही हनुमान जी की हमेशा चरण वंदना करता हूँ और इन्हीं को इसी रूप में देखना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं कमेंट में लिखिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। प्रेम से जय श्री राम।